श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके बीच में अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म सुनाने वाले हैं। जो भी साधक अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रहता है उसे इसको पढ़ना एवं सुनना चाहिए। इसके सुनने और पढ़ने से इसमें बताया गया है कौन सा फल की प्राप्ति होती है, कैसे क्या होता है, सब जो है भगवान विष्णु द्वारा श्री हरि द्वारा बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिषपुरी की राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि विधान अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपने अपने आगमन का कारण बताइए, मुझ पर कृपा करें। नारद जी बोले, निपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का कोट देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि और किस विधि से उनका व्रत किया जाता है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हारे इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन में श्रद्धालु चित्त से प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्यम काल में स्नान करे, एकाग्रचित होकर तथा एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोए। इसके बाद भक्तिभाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः शवो भोज्यै पुंडरीकाक्षं शरणं में भवाच्युतः। इस प्रकार इस श्लोक को पढ़ें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग और निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल के में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हरिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें।
तत्पश्चात से विदा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उन्हें बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियां, पुत्र और भृत्य सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, इस व्रत को पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुधाम को चले गए और राजर्षि देव इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्मा का वर्णन किया है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।